अगर आप पैदल जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये साबित हो चुका है इस हदीस से कि ऐसा नहीं है कि जो पैदल जा रहा है उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा, वो ज़्यादा बड़ा हाजी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि आप किसके मानने वाले हो। अगर आप अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, जिनको आप आला हज़रत कहते हो, अगर उनके मानने वाले हो तो क्या आपने ये नहीं पढ़ा? और ना सिर्फ अजमेर शरीफ से, तमाम खानकाहों से, तमाम दरबारों से, तमाम सादात से तकलीफ़ है। उन लोगों ने जो दिल में आया वो बोलकर वीडियोस वायरल की। ये आप लोग समझें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। आप लोगों को हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उनकी बारगाहों से, उनके दरबारों से, तमाम वली औलिया की बारगाहों से आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फ़ज़ल मोइन चिश्ती बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ से आज ये ख़ास वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे हुजूर सरकार गरीब नवाज के आस्ताना आलिया का एक वीडियो, एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसको बहाना बना के कुछ लोग तमाम मुसलमानों के बीच एक फितना पैदा कर रहे हैं, एक गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। और ये वीडियो खुसूस उन लोगों के लिए है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत पे दिलो जान से कुर्बान हैं। तमाम आशिकान हुजूर सरकार गरीब नवाज, तमाम जानिसारे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को ये सब देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और तमाम खुद्दाम हजरात के पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जिसका भी ताल्लुक़ जिनसे भी है वो उनको फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हज़रत हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें हो रही हैं अजमेर शरीफ के ख़िलाफ़, दरबार के ख़िलाफ़, सादात के ख़िलाफ़, और उनका दिल दुख रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है। तो काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि हज़रत अजमेर शरीफ से कोई इसका जवाब। तो सबसे पहली बात तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी आशिकीन हैं, और जितने भी मुसलमान हैं जो ये देख के कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, जो आशिक तो हैं लेकिन इनकी बातें सुन के परेशान है कि अब हम क्या करें, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। 1400 साल से सादात के ख़िलाफ़, आले रसूल के ख़िलाफ़, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ ये बातें चली आ रही हैं। सबसे पहले मैं उस क्लिप की बात करूँगा जो क्लिप आस्ताने से बनाकर एक शख्स ने, जो पैदल जा रहा है हज करने, उस शख्स ने अपने मोबाइल से बनवा कर और बाकायदा उसको एडिट कर कट करके उसको अपने चैनल पे डाला। वो वीडियो वायरल हुई। तमाम लोग अकल रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम को अक्ल सलीम अता की है। आप ख़ुद भी वो वीडियो देख सकते हैं, हालांकि सब ने देख रखी है, लेकिन फिर एक बार देखें। उसमें जो भी हुआ, हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब वो शख्स हाजिर हुआ तो एक खुद्दाम ने, हुजूर सरकार गरीब नवाज के ग़ुलाम ने, जो हाथ हुजूर सरकार गरीब नवाज के रोज़े से मस्क होते हैं, वो हाथ मोहब्बत और शफ़क़त से उनके सर पे रख के दुआ देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सबको मालूम है और रिपीट करना नहीं चाहता हूँ मैं। फिर उसके बाद में जब उन्होंने इस तरह से किया तो उन्होंने जो भी बोला खुद्दाम ने, वो भी आपके सामने। लेकिन उसके अंदर गौर करने वाली बात यह है कि वो वीडियो एडिट हुआ हुआ है, कट हुआ हुआ है। जब उन खुद्दाम ने कुछ बोला उसके बाद में आपने देखा है वो वीडियो एकदम कट हुआ, और जो खुद्दाम उनको दुआ दे रहे थे वो एकदम वहाँ से, उस वीडियो में से गायब हो गए। और फिर खुद्दाम हजरात ने ही दस्तार की और
उनको वहाँ से रुखसत किया। तो लिहाजा वो बीच का जो वीडियो कट हुआ है वो इंटेंशनली कट किया गया है, इस बात को समझें। अब हम बताते हैं उसके बीच में क्या हुआ। वो होने के बाद में उनको बड़े ही प्यार से समझाया, जो हज पे जा रहे हैं उनको समझाया गया कि हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब यहाँ पर कोई आता है तो हम इस तरह से दुआ करते हैं और ऐसे ही दुआ होती है। बड़ा प्यार से समझाया, उसके बाद में फिर दस्तार की, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने कट कर दी, क्योंकि टीआरपी के लिए तो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर शख्स टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहा है। तो एक ऐसा शख्स जो यूट्यूबर है, काफ़ी वीडियोस पहले भी डाल चुका है, काफ़ी ब्लॉग्स हैं उसके यूट्यूब पे, जो शादियों में गाने गाता था। आप ये पहले वीडियोस देखें कि वो शख्स क्या करते थे, उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब जैसे कि आपने ये वीडियोस देखे, बहरहाल जो भी अमाल थे, जो भी लाइफस्टाइल थी, हर इंसान की अपनी होती है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन एक यूट्यूब पर कंटेंट चाहिए, रोज़ डालना है, क्योंकि टीआरपी चाहिए। तो एक ऐसी चीज़ उस पर डाली गई अजमेर शरीफ की ख़ास करके, क्योंकि अजमेर शरीफ एक ऐसा दरबार है कि जब बारगाह गरीब नवाज का नाम आता है तो जाहिर सी बात है कि हर चाहने वाला, हर आशिक उसको बड़े गौर से देखता है और वो बहुत जल्दी वायरल होती है वो चीज़। तो बहरहाल जिस इंटेंशन से किया वो आप सब समझ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये वो दरबार है, ये वो मालिक हैं कि ख़ताओं पे अता करते हैं। उसके बाद भी हमारा काम दुआ करने का है। तमाम खुद्दाम हजरात यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सफ़र को कामयाब करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हज को कबूल फरमाए। नायबुन नबी अताए रसूल हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जो भी हुआ, गरीब नवाज माफ़ करने वाली ज़ात हैं। जहाँ तक बात हाजियों की है, हर साल लाखों लोग हज करने जाते हैं और कई लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में हाज़िरी देके फिर उस सफ़र में हम दाखिल हों। पहले गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी दें और हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी देने के बाद फिर हम हज के सफ़र में दाखिल हों। तो जितने भी हाजी हर साल बारगाह गरीब नवाज में यहाँ पर हाज़िर होते हैं, उनके लिए तमाम खुद्दाम हजरात दुआ करते हैं, जिस तरह से इनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और जो हुआ वो खैर आपके सामने है। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में सबके लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरीब नवाज की वसालत से तमाम के सफ़र को मुबारक फ़रमाए, सबका हज कबूल करे और गरीब नवाज की नज़रें हर हर कदम पर रहें। और तमाम लोग फिर हाज़िरी दे के अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तमाम ज़ायरीन हाज़िरी देने के बाद अपने अपने घर लौटते हैं और फिर उस पाक सफ़र में अल्लाह के घर के तवाफ़ के लिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि पैदल जाने का सवाब ज़्यादा है और सवार होके जाने का सवाब कम है, यानी किसी हाजी का सवाब ज़्यादा है किसी का कम है, तो सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर कोई हज करने जाए तो यह हुक्म है कि सवारी लेके जाए। ये बात ज़रा गौर से सुने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। एक औरत ने नज़र मानी कि वो बैतुल्लाह तक पैदल चलकर जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में सवाल किया गया तो आपने यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके पैदल से बेपरवाह है, इसे हुक्म दो कि वो सवार होकर जाए। रेफरेंस तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1536। आप लोग देख सकते हैं, सबके पास में है,
आप तस्दीक कर सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, चाहे तो किताब में देख सकते हैं। दूसरी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसे दो शख्स के सहारे चलाया जा रहा था। आपने फरमाया, ऐसा क्यों? लोगों ने कहा, हुजूर इसने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह तक चलकर जाएगा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि ये शख्स अपने आप को अजाब में डाले, इससे कहो कि सवार हो जाए। रेफरेंस निसाई शरीफ, हदीस नंबर 3883। यह आप लोग देख सकते हैं। तो इस हदीस मुबारका से ये तो साबित हो गया कि पैदल जाने का सवाब ज़्यादा नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि सवारी लेके जाओ, सवार होकर जाओ। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते हैं, अगर कोई पैदल जाता है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन अमल अमालो बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नीयत पर है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन हज पे जाने के लिए कुछ शराइत भी रखे हैं अल्लाह ने। वो हुक्म यह है कि जब आप हज पे जाएं तो हज पे जाने से पहले जो भी कर्जे हैं उससे सुबकदोश होके जाएं, वो कर्जे चुका कर जाएं। अगर किसी से लड़ाई है तो वो ख़त्म करके जाएं, माफ़ी मांग के जाएं। अगर आप में तकब्बुर है, एटीट्यूड है, तो वो 0% करके जाएं, ख़त्म करके जाएं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब कोई हाजिर होता है तो अल्लाह ने निज़ाम रखा है कि एहराम, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब एहराम में होते हैं। क्योंकि अल्लाह की बारगाह में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब अल्लाह के बंदे हैं। इससे ये साबित हो चुका है इस हदीस से कि ऐसा नहीं है कि जो पैदल जा रहा है उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा, वो ज़्यादा बड़ा हाजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम लोग बराबर हैं, तमाम हाजी बराबर हैं। अब तीसरी बात, इस वीडियो के बहाने ये जो आस्ताने का वीडियो वायरल हुआ, उसको बहाना बना के तमाम वो मुनाफिकीन जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिनको तकलीफ़ है, जिनको पंजतन के ज़िक्र से तकलीफ़ है, जिनको हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार से तकलीफ़ है, सादात अजमेर से तकलीफ़ है, और ना सिर्फ अजमेर शरीफ से, तमाम खानकाहों से, तमाम दरबारों से, तमाम सादात से तकलीफ़ है, उन लोगों ने जो दिल में आया वो बोलकर वीडियोस वायरल किए और वो लाखों लोगों ने देखे, क्योंकि उनको मालूम था कि इसी मुद्दे से टीआरपी मिलेगी, इसी मुद्दे से हमारा चैनल चलेगा। कुछ व्यूज़ के लिए जो दिल में आया आले रसूल के बारे में वो बोलते गए। अब जहाँ तक हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खुद्दाम हजरात की बात है, कोई अगर ये सवाल करता है, ये हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम उनको नहीं बता रहे जिन्होंने अजमेर शरीफ के ख़िलाफ़ या सादात के ख़िलाफ़ कुछ कहा, क्योंकि हमें मालूम है जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नवासे को कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यहाँ तक कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल अल्लाह की पुश्त पे सवार हो गए, तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है कि ऐ मेरे रसूल, तुम्हारी पुश्त पे दीन सवार है, अपने सजदे को तवील कर दो, सजदे को बढ़ा दो, तुम्हारी पुश्त पे हुसैन सवार है। वो नवासा रसूल कि जिनको रसूल अल्लाह ने अपने कांधे पे बिठा के सवारी कराई, उस नवासा रसूल को कि जिसके लिए रसूल अल्लाह ने ये सब कुछ बताया प्रैक्टिकली भी, और अल्लाह ने जिसकी अजमत दिखाई नमाज की हालत में, उस नवासा रसूल को जब ये कह के शहीद कर दिया गया कि ये बागी हैं, नाउज़ुबिल्लाह खाकन बदन, 3 दिन का भूखा प्यासा, उनको शहीद कर दिया गया, तो कौन सी बड़ी बात है आज उनकी औलादों के लिए, उनके ग़ुलामों के लिए ये कहना? कोई बड़ी बात नहीं है। हमें आदत है, 1400 साल से हमारे बाप दादा के साथ ये चला आ रहा है। बनी अब्बास का दौर गुजरा, जब ये मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था,
मिंबर हुआ करते थे, मिंबरों से ऐलान हुआ करता था। जब बनी अब्बास ने 200 साल तक मौलाए कायनात की शान में, अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ की, नाउजुबिल्लाह खाकन बदन, ऐसे ऐसे जुमले कहे जो हम सोच भी नहीं सकते, अहले बैत के लिए गालियाँ निकाली। कौन सी बड़ी बात है, कोई नई बात नहीं है। ये हम उन आशिकों के लिए ये बात कर रहे हैं जिनको ये तकलीफ़ हो रही है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कोई सोचने की बात नहीं है। ये 1400 साल से चला आ रहा है। कुरान में सूरह मुनाफिकून है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमा रहा है मेरे हबीब, ये जो आपकी बज़्म में लोग बैठे हैं, इनमें हर शख्स पाक नहीं है, इनमें मुनाफिकीन भी मौजूद हैं। तो जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बज़्म में बैठने वाले लोग, उनमें मुनाफिकीन मौजूद थे, जब उनमें मुनाफिकीन मौजूद हो सकते हैं तो रसूल अल्लाह के मानने वालों में कौन सी बड़ी बात है। तो बहरहाल उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमें आदत है। काफ़ी लोग हमारे को 1400 साल से बहुत कुछ बोलते हुए आए हैं, लेकिन जहाँ तक बात हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार की है, खुद्दाम हजरात की है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब फ़तेह मक्का हुआ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए, तमाम सहाबा इकराम साथ में हैं, और वो लोग जो जालिम थे, जुल्म करते थे, जो मुनाफिकीन थे, वो सब छुपे हुए थे, इस डर से कि हम जो जुल्म ज़्यादती करते थे अब उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का रब है। ठीक उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में भेजा, तमाम आलमीन के लिए रहमत, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के भेजा। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है हमारे नबी, तमाम आलमीन के लिए रहमत है। तो जब फ़तेह मक्का के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए, खाना काबा के करीब पहुँचे, तो आपने खाना काबा के जो मुतवल्ली, जिनके पास खाना काबा की चाबी रहा करती थी, कुंजी रहा करती थी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और खाना काबा का दरवाज़ा खोला और खाना काबा में आप दाखिल हुए। और खाना काबा को पाक करने के बाद जब आप बाहर निकले तो तमाम सहाबा खड़े ये देख रहे थे कि अब चाबी हमें मिलेगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान सबके सामने वो कुंजी, वो चाबी वापस हज़रत उस्मान बिन तला के सुपुर्द की, और ये कह के सुपुर्द की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें काबे का अमीन बनाया है, मुतवल्ली बनाया है, ये चाबी हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं और नस्ल दर नस्ल ये चाबी, ये कुंजी तुम्हारे पास ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जालिम ये चाबी तुमसे लेगा। ठीक उसी तरह हुजूर सरकार गरीब नवाज ने हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो तमाम खुद्दाम हजरात के जद हैं, जद्द आला हैं, जिनकी औलाद में से तमाम खुद्दाम हजरात हैं, हुजूर सरकार गरीब नवाज ने ठीक उसी तरह हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह को अपने आस्ताने की कुंजी दी और ये कह के दी कि ऐ फ़खरुद्दीन, ये चाबी, ये कुंजी हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं और ये नस्ल दर नस्ल तुम्हारी औलादों के पास रहेगी, और जो लोग इस चाबी के लिए सवाल करेंगे वो जालिम होंगे। तो अब इस बात को गौर करें, जिस तरह से खाना काबा की कुंजी, खाना काबा की चाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तला के सुपुर्द की थी और उनकी तमाम औलाद के सुपुर्द की थी, और आज तक खाना काबा की जो कुंजी है, जो चाबियां हैं, वो उन्हीं की औलादों के पास हैं, नस्ल दर नस्ल उनकी औलाद के पास है। ठीक उसी तरह से
हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार की जो कुंजी है, आस्ताना आलिया का जो निज़ाम है, वो 850 साल से रसमन रिवाजन शरहन हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैहा और उनकी तमाम औलादों के पास है और ता क़यामत तक उनकी औलादों के पास ही रहेगी। अब जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, गलत फहमी पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ये कह रहे हैं कि सादात कहाँ से हैं, कैसे हैं, जब चाहें तब आप लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद में हमारा नसब, हमारा हसब, हमारा शजरा देख सकते हैं, हर जगह मिल जाएगा। गरीब नवाज की बारगाह में लगा हुआ है। अगर पुराना रिकॉर्ड चाहिए वो भी मिल जाएगा, कोई उसमें तकलीफ नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग आके देख सकते हैं और हमें किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाम जो मुसलमान हैं, जो आम मुसलमान हैं, जिनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये आप लोग समझें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। आप लोगों को हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उनकी बारगाहों से, उनके दरबारों से, तमाम वली औलिया की बारगाहों से आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो तरीका आपके बुजुर्गों का रहा है उस तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखें। अब जहाँ तक हुजूर सरकार गरीब नवाज के तमाम खुद्दामीन की बात है, शजरे की बात है, ताल्लुक़ की बात है, निस्बत की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हुजूर सरकार गरीब नवाज को जब हिंदुस्तान के लिए रवाना होना था तो आपके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक और मुरीद हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज के सुपुर्द किया और हुजूर सरकार गरीब नवाज से इरशाद फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, मैं तुम्हारे साथ फ़खरुद्दीन को कर रहा हूँ, एक लम्हे के लिए भी फ़खरुद्दीन को अपने से जुदा ना होने देना। और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह को देख के ताक़ीद फरमाई, ताक़ीद किया कि ए फ़खरुद्दीन, मैं तुम्हें मेरे मोइनुद्दीन के साथ कर रहा हूँ, एक लम्हे के लिए भी मोइनुद्दीन की खिदमत से दूर ना होना और हमेशा इनकी खिदमत इस तरह से करना कि आज तक जिस तरह से तुमने मेरी खिदमत की है। तो जब हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीर व मुर्शिद की तरफ से ये हुक्म हो गया कि गरीब नवाज की खिदमत में रहना है, उसके बाद से हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी गरीब नवाज को अपना भाई नहीं कहा। हालांकि हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के फूफीज़ाद भाई भी होते हैं, पीरज़ाद भाई भी होते हैं, दीनी भाई भी हैं, दुनियावी भाई भी हैं। लेकिन जब पीर व मुर्शिद का हुक्म हो गया तो उस लम्हे के बाद से जब भी आप गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने अदबन गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर, खादिम फ़खरुद्दीन हाजिर है। ये खादिम जुमला, ये खादिम अल्फाज हमें वहाँ से मिला है, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मिला है, हमारे जद्दे आला से मिला है। और खिदमत का हुक्म हमें हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से मिला है। और हुजूर सरकार गरीब नवाज से हमारा ननियाली ताल्लुक़ भी है, ददियाली ताल्लुक़ भी है। ननियाली बेटी की तरफ से है। गरीब नवाज ने अपनी शहज़ादी सैयदा बीबी हाफिज़ा जमाल, जिनका रोज़ा गरीब नवाज के आस्ताने के अंदर है, पाइंती है, जिसको साहबजाई साहब का सहन कहते हैं, उस सहन में है। आपका निकाह, गरीब नवाज ने अपनी शहज़ादी का निकाह हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ख्वाजा सैयद रसीउद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह से किया। उनकी औलाद में से तमाम खुद्दाम हजरात हैं। तो हमारा ताल्लुक़ ननियाली बेटी की तरफ से है गरीब नवाज से, ददियाली ताल्लुक़ फूफीज़ाद भाई और पीरज़ाद भाई की तरफ से है। लेकिन इस चौखट का ग़ुलाम, इस चौखट का खादिम, इस चौखट का सब कहने में हम फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये ग़ुलामी बादशाही से बड़ी है, बादशाही से बढ़कर है। इसलिए इस चौखट का ग़ुलाम, इस चौखट का खादिम हम कहते हैं। यह हमारा ताल्लुक़ है गरीब नवाज से। जिस तरह से
खाना काबा की कुंजी, खाना काबा की चाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तला के सुपुर्द की थी और उनकी तमाम औलाद के सुपुर्द की थी। और आज तक खाना काबा की जो कुंजी है, जो चाबियां हैं, वो उन्हीं की औलादों के पास हैं, नस्ल दर नस्ल उनकी औलाद के पास है। ठीक उसी तरह से हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार की जो कुंजी है, आस्ताना आलिया का जो निज़ाम है, वो 850 साल से रसमन रिवाजन शरहन हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैहा और उनकी तमाम औलादों के पास है और ता क़यामत तक उनकी औलादों के पास ही रहेगी। अब काफ़ी लोग, हमें मालूम है, इस वीडियो को देख के काफ़ी लोग कमेंट्स करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम हक बताने का है, सादात का काम हक बताने का है। मानना नहीं मानना आप लोगों पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम अता की है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, अगर वो भी बुग़्ज़ियत का चश्मा उतार के देखेंगे, बुग़्ज़ का चश्मा उतार के देखेंगे, तो उनको सच नज़र आएगा। अगर किसी को भी इस वक्त अगर ये जानना है कि हमारा शजरा नसब कहाँ है, क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर आके देख सकते हैं। हवा में इस तरह से बातें करने से कुछ नहीं होगा। जितने भी आशिक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उनके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा एक बात, आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई वक्त ऐसा आ जाए कि सारी आदम की औलाद एक तरफ हो और अली एक तरफ हो, तो सारी आदम की औलाद को छोड़ देना और अली के पीछे हो जाना, क्योंकि अली तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। तो ज़रा इस बात पे गौर करें कि किस तरह से अली के पीछे रहना है। अगर अली के पीछे रहना है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पीछे रहें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पीछे रहना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे होना है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पीछे हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पीछे होना है, हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के पीछे हो जाए। ऐसे अली की औलाद के पीछे रहो। लिहाजा अगर इसको खुलासा करके बताएं तो रसूल अल्लाह की इस हदीस का ये माना है कि अगर कोई वक्त ऐसा आ जाए कि सारी आदम की औलाद एक तरफ हो जाए, तो तुम सारी आदम की औलाद को छोड़ देना और अली की औलाद के पीछे रहना, क्योंकि वो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर नायबुन नबी अताए रसूल आले नबी औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है। किसी की बातों में ना आए और जो आपके बुज़ुर्गों का तरीका है उस तरीके पे कायम रहें। जहाँ तक बात कुछ वीडियोस की है यूट्यूब पे, वो हमारे पास में हैं, आप लोगों के सामने भी हैं। जो लोग बकवास कर रहे हैं, ज़्यादातर उनके नाम के आगे रज़ा लगा हुआ है, उन्होंने रज़ा लगा रखा है, उनका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से है। तो मैं उनको भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि आप किसके मानने वाले हो। अगर आप अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, जिनको आप आला हज़रत कहते हो, अगर उनके मानने वाले हो, तो क्या आपने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं जाना कि उन्होंने सादात के बारे में क्या बताया है? उन्होंने ये बताया कि अगर कोई झूठे से भी अगर ये बोल दे कि मैं सैयद हूँ, तो आप पर उसकी ताज़ीम वाजिब है। ये तो है उनका तरीका। आप किसके तरीके को फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। वो तो ये कह रहा है कि कोई झूठे से भी अगर सैयद कह दे तो उसकी ताज़ीम वाजिब है। आप आले रसूल की बारगाह के लिए उंगलियां उठा रहे हैं, सादात के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? बहरहाल हम दुआ करते हैं, तमाम खुद्दाम हजरात बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को अक्ल सलीम अता करे, सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम बलाओं से महफूज रखे, दुश्मनों के, जालिमों की, हाकिमों के शर से महफूज रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक के सदक़े में गरीब नवाज की वसालत से जो हाजी हज करने के लिए रवाना हुए हैं उनके हज को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में जाए। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे। ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चलो आजा बेटा, आजा भाग जाए, चल। इधर कम है विलास भाई, इधर कम है, क्या इधर कम है, नहीं देखा कम है, इधर देखा विलास भाई। हाँ तो जैसी भी सहूलियत आप लोग की बोलोगे। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। अल्लाह तो शिर्क माफ कर सकता है, हम ये जुमला भी नहीं बोलेंगे कि कर सकता है, इसलिए ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। जो अल्लाह की वईदे हैं ना, वो अल्लाह के फैसले हैं। ये बहुत सख्त मामला है, अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी डेस्टिनी में चीज मुकर्रर कर दी है कि मैंने मुशरिक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है, उसके लिए जन्नत नहीं है।